तो नमस्कार, मैं हूँ तरुण गिरी गोस्वामी और मैं आपके लिए लाता हूँ शानदार पौराणिक रहस्य से भरी कहानियाँ। तो चलिए आज एक नई कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। यह कहानी लगभग 100 साल पुरानी है। पूरे उत्तर भारत में तवायफों का चलन आम था। तो एक तन्नुबा नाम की तवायफ थी। वह बहुत सुंदर नृत्य करती थी, बहुत सुंदर गाती थी। लोग उसे मुजरे की रानी के नाम से जानते थे। उसी समय पटना के चौक में ही एक पुजारी हुए, दर्शन तिवारी। दर्शन तिवारी एक ब्राह्मण थे और कर्मकांडी ब्राह्मण थे। दूसरे का छुआ पानी तक नहीं पीते थे, लेकिन कला मर्मज्ञ थे, संगीत के जानकार थे। एक दिन उन्होंने गलती से तन्नो बाई का मुजरा सुन लिया और फिर यहीं से एक ऐसी प्रेम कथा पनपी जो आज भी आपको अंतर तक रोमांचित कर देगी। इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि प्रेम की महानता कितनी बड़ी होती है। यह धन, जाति और किसी भी तरह के कर्मकांड का बंधन नहीं मानती और यह सिर्फ दो दिलों के बीच उत्पन्न होने वाली एक कहानी है और दो दिलों के बंधनों को स्वीकार करती है। तो चलिए इस कहानी को जानते हैं। भारत में नगर वधुओं का बहुत प्राचीन इतिहास रहा है। नगर वधु यानी पूरे नगर की पत्नी, ऐसी सुंदर स्त्री जिस पर पूरा नगर अपना हक जता सकता था। परंतु यहाँ पर नगर का कहने का आशय वैश्यालों से नहीं, अक्सर नगर वधुओं के पास नगर के प्रभावशाली लोग ही जाते थे। धीरे धीरे इनकी हैसियत समाज में बढ़ने लगी थी। इनके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। और फिर मध्यकाल आ गया। मध्यकाल में धीरे धीरे इनकी हैसियत समाज में बढ़ने लगी थी। इनके पास संपदा बहुत हो चुकी थी और मध्यकाल आया। आक्रांताओं ने इन्हें तवायफ कहा, लेकिन तवायफ का काम भी वही था जो नगर वधुओं का होता था, यानी नवाबों और राजाओं की, बादशाहों की मनोरंजन का काम करती थी। यह नृत्य और गायन के अलावा राजनीतिक दक्षता भी रखती थीं। नवाबों और प्रभावशाली लोगों के साथ रहते रहते इनके पास उनके बारे में ऐसी ऐसी सूचनाएं इकट्ठा होने लगी थीं जो कि पूरे नगर या पूरे राज्य की स्थिति को बदल सकने में समर्थ रहती थीं। ऐसे में इनका कद बढ़ना लाजमी था। धीरे धीरे तवाइफें सल्तनत काल में इतनी ऊपर आ चुकी थीं कि वे रानी के बराबर रहने लगी थीं। और कुछ तवाइफें तो ऐसी हुईं जिन्हें सल्तनत काल में उनका दिल्ली पर समानांतर राज्य चलता था। ये बड़ी दक्ष थीं, चतुर थीं, नृत्य और गीत में कुशल होती थीं और लोगों के मन को काबू में कर लेती थीं। लेकिन इन तवाइफों की दर्दनाक कहानी में जो दर्दनाक पन्ना है वो ये है कि इन्हें कभी सच्चा प्रेम नहीं मिला। हजारों में सिर्फ दो चार ही ऐसी हो पाती थीं जिन्हें सिर्फ एक प्रेम ही नसीब होता था और इन दो चार में से सिर्फ एक ही ऐसी होती थी जिन्हें सिर्फ सच्चा प्रेम मिलता था। धीरे धीरे यह काल समाप्त होता है। मुगल काल अपने अवसान पर आया। अंग्रेज आए, लेकिन तवाइफों के कोठे की स्थिति नहीं बदली। वहाँ पर प्रभावशाली लोगों की स्थिति का आना जाना नहीं बदला। वे प्रेम से ऐसे ही वंचित होती रहीं। 1920 के दशक में पटना में एक ऐसी प्रभावशाली तवाइफ हुई जिसके प्रेम के किस्से आज भी मशहूर हैं। जिसे एक वैष्णव ब्राह्मण से प्रेम हुआ था। पटना चौक में इसका दिल बसता था। प्राचीन काल में इसे पाटलिपुत्र नाम से हम जानते हैं। इसका दिल पटना चौक में बसता था। वहाँ कलाकारों की एक पूरी मंडी बसती थी। लेकिन उस मंडी की स्थिति बहुत दर्दनाक थी। वहाँ बड़े बड़े लोग आते, अकूत धन संपदा थी, लेकिन अंदर ही अंदर स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय थी। और उसी कीचड़ में एक कमल खिला। उसी गुदड़ी में एक लाल की तरह उत्पन्न हुई तन्नोबाई। तन्नोबाई बहुत सुंदर थी। कहते हैं कि वह पटना चौक की हीरा थी। जितना वह सुंदर थी उतना ही उसका गला अच्छा था, उतना ही अच्छा वह नृत्य करती थी। उसके गाने में बड़ी मिठास थी, पवित्रता थी। साथ ही उसका संगीत उसके नृत्य पर ताल देता था। तन्नोबाई का नृत्य इतना सुंदर था, उसे मुजरे की रानी के नाम से पूरा पटना जानता था। उसकी उम्र बहुत कम थी और लोगों की जुबान पर उसका नाम चलने लगा था। वह जहाँ भी जाती थी वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। उसी समय पटना के चौक में एक बिहारी पंडित जी थे, तिवारी जी, एक वैष्णव थे और बड़े पक्के कर्मकांडी ब्राह्मण थे। वे दूसरे के हाथ से छुआ पानी नहीं पीते थे। आज के समय में आप इसे छुआछूत से जोड़ सकते हैं, लेकिन उस समय पे एक पैमाना हुआ करता था। वे जब भी किसी समारोह में जाते थे तो वहाँ उनके लिए ब्राह्मण रसोइये की व्यवस्था होती थी और साथ ही साथ खाने पीने का बर्तन वह अपने घर से साथ ही लेकर जाते थे। वे एक प्रभावशाली व्यक्ति थे।
दरीक्षण तिवारी एक धन संपन्न व्यक्ति थे और इससे भी ज़्यादा संपन्नता उनके चरित्र की थी। यानी जिनका जितना धन उनके पास था उससे ज़्यादा धनवान उनका चरित्र था। उनके चरित्र पर अभी तक कोई भी दाग नहीं लगा था। वे एक जाने माने ब्राह्मण थे। कोई भी महफिल होती वहाँ उन्हें बुलाया जाता और तिवारी जी भी सबके साथ घुलते मिलते रहते थे। वे अभी युवा थे, गौर वर्ण का शरीर, लंबी चौड़ी और सुगठित काया। ऐसे में तिवारी को जो भी देखता देखकर ही रह जाता था। वे जहाँ पर बहुत बड़े वैष्णव कर्मकांडी, वहीं पर कला की भी प्रेमी थे। वे संगीत के मर्मज्ञ थे, गीत पर उनकी अच्छी पकड़ थी, नृत्य के जाने माने संरक्षक थे। वे स्वयं सिद्ध गायक थे। जब सुबह सुबह उनके भजन से मंदिर का प्रांगण गुंजायमान होता तो उसके गायन से कोई भी व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता था। फिर उसके बाद वे लोगों में प्रसाद वितरित करते। उनकी सुंदरता, उनकी मुस्कान बड़ी पवित्र थी और लोग उनका बड़ा आदर किया करते थे। एक बार दरीक्षण तिवारी को एक समारोह में जाने का न्योता मिला। उसी समारोह में तन्नोबाई भी मुजरा प्रस्तुत करने आई हुई थी। तिवारी को मुजरे से कोई लगाव नहीं था। वे कभी चौक में उस तरफ नहीं जाते थे जिधर मंडियाँ लगी हुई थीं, जिधर मुजरे होते थे। परंतु तन्नोबाई जानी मानी गायिका थीं। ऐसा भी नहीं था कि दरीक्षण ने उनका नाम नहीं सुना था, लेकिन उन्हें देखने का सौभाग्य प्रथम बार प्राप्त हुआ था। वे मन से इज्जत नहीं करते थे उसकी, कोई उसकी छवि नहीं थी। लेकिन उस दिन संगीत के मर्मज्ञ दरीक्षण तिवारी उस महफिल में बैठ ही गए जहाँ तन्नोबाई अपना गीत प्रस्तुत करने वाली थी। दरीक्षण तिवारी जानते थे कि वह बहुत सुंदर गाती है, परंतु कितना सुंदर गाती है यह उन्हें पता नहीं था। महफिल के जो आयोजक थे उन्होंने दरीक्षण तिवारी को सबसे आगे बिठाया। स्टेज पर तन्नोबाई नुमायाँ हुई और साजिंदे ने तबले पर अपनी ताल प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे शाम होने लगी, कलाकारी पेश होने लगी, छोटे छोटे नर्तक और गायक आए और फिर प्रारंभ हुआ तन्नोबाई का मुजरा। जैसे ही मुजरा प्रारंभ हुआ, साजिंदे अपने शबाब पर आ चुके थे। तन्नोबाई ने एक ठुमरी गाया। जैसे ही पहला स्वर निकला, दरीक्षण तिवारी उस स्वर में खो गए और उस ताल पर उनका सर हिलने लगा था। और उन्होंने देखा कि सामने देखा नवयुवक बड़ा सौम्य है, मुस्कान पवित्र है और गले में माला और माथे पर तिलक और सुगठित शरीर। यह युवक मुझे मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा है। तन्नोबाई को पहली नज़र में तिवारी जी बड़े सुंदर लगे, लेकिन तन्नोबाई को सुंदर मनुष्य देखने की आदत थी। लेकिन फिर भी तन्नोबाई के दिल में एक बात थी कि ऐसा युवक जो कि इतना तन्मय होकर केवल गीत सुन रहा है, उसने पहले नहीं देखा था। पहले जो लोग आते थे वे तन्नोबाई को सिर्फ शारीरिक तौर पर देखते थे, लेकिन वो आंखें बंद करके गीत की ताल पर झूम रहे थे। तो तन्नोबाई को ऐसा लगा कि पहली बार कोई संगीत साधक उन्हें सुन रहा है। तन्नोबाई ने ठुमरी खत्म करी और दादरा प्रारंभ किया। जब यहाँ पहले एक या दो गीत गाकर चली जाती थी, आज उसने 2 घंटे तक गाया। दरीक्षण तिवारी 2 घंटे तक उस गीत को सुनते रहे। उसके बाद ऐसा होता है कि उन्हें गीत इतना पसंद आ जाता है कि वे प्रशंसक बन गए तन्नोबाई के। उनके आँखों में तन्नोबाई के प्रति एक इज्जत बैठ जाती है और तन्नोबाई दरीक्षण तिवारी से बिना मिले विदा ले लेती हैं। और वे सुबह घर आते हैं, सुबह फिर मंदिर जाते हैं, भजन गाते हैं और उस भजन में वही धुन समाहित थी जो तन्नोबाई ने रात में सुनाई थी। दरीक्षण तिवारी अपने मन के इस पागलपन पर मुस्करा देते हैं और वे पहले से ही विवाहित थे। वह एक पत्नी व्रत ब्राह्मण थे, लेकिन दिल इस बात को कहाँ मानता है कि मैं विवाहित हूँ। और फिर एक ही मंडली के युवक जैसे गाने वाले और एक जैसा नृत्य करने वाले लोग अक्सर एक दूसरे के बहुत बड़े प्रशंसक होते हैं, तो ऐसे में उन्हें मिलने की उत्कंठा भी जागृत होने लगी। मर्यादा और प्रेम अपनी अपनी जगह पर हैं और वे तिवारी जी इस बात पर रहने लगे कि तन्नोबाई का मुजरा कहाँ है। जहाँ उन्हें खबर मिली तन्नोबाई का मुजरा कहाँ है, वे किसी न किसी बहाने वहाँ पहुँचते। तन्नोबाई की कोई भी महफिल उनसे छूटती नहीं थी और वे तन्मय होकर तन्नोबाई का मुजरा सुनने लगे। तन्नोबाई उसकी आदी होने लगी। तन्नोबाई
जिस महफिल में तिवारी जी को देखती, उस महफिल में बड़ी अच्छी तरह से गीत गाती थी और सुनाती थी। धीरे धीरे पूरे नगर में चर्चा का विषय बनने लगा। दरीक्षण तिवारी का प्रेम प्रसंग पूरे नगर के जुबान पर आ गया और अभी तक तन्नोबाई ने दरीक्षण तिवारी से कुछ भी आपस में बात नहीं की थी। दोनों एक दूसरे को आंखों में देखते और सम्मान करते थे। दरीक्षण तिवारी हर मुजरे में उपस्थित होते और तन्नोबाई ये व्यवस्था करवाती कि दरीक्षण तिवारी सबसे आगे बैठें। दरीक्षण तिवारी को देखकर वो तन्नोबाई गाती रहती थी और वो जब भी सुनते वो आंखें बंद करके सुनते रहते थे। दोनों का प्रेम बड़ा पवित्र था। धीरे धीरे समय यूं ही व्यतीत हो जाता है और दोनों मिलने लगते हैं। एक दिन तन्नोबाई से रहा नहीं गया। दरीक्षण तिवारी वहाँ पर पधारे, महफिल प्रारंभ होती है। तन्नोबाई ने अपनी सहेलियों से अपनी पान लेकर दरीक्षण तिवारी की तरफ बढ़ाया और दरीक्षण तिवारी को पान बढ़ाने लगी। तिवारी ने मुस्कुराते हुए पान को लिया और धीरे से रूमाल में लपेटकर अपनी पॉकेट में रख लिया। दरीक्षण तिवारी एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे। वे किसी का दिया खा नहीं सकते थे। उनकी पूजा उनके ईश्वर के प्रति थी और प्रेम कभी भी ईश्वरीय पूजा के ऊपर नहीं जा सकता था। वे किसी के लिए भी अपनी दिनचर्या को नहीं टाल सकते थे और इसीलिए दरीक्षण तिवारी सम्मान करते हुए तन्नोबाई के द्वारा दिए हुए उस पान के पत्ते को अपने पास रख लेते हैं। उसे खाते नहीं हैं क्योंकि खाना उनके लिए असंभव सी बात थी। लेकिन इस मान में प्रेम था और ये पान अंत तक दिखाई देगा। उस पत्ते को रुमाल में रखकर अपनी जेब में रख लेते हैं और तन्नोबाई भी समझती है कि उनका दिया हुआ पान कभी नहीं खाएंगे और तन्नोबाई समझती है कि उनके आलिंगन में भी नहीं आएंगे। लेकिन तन्नोबाई समझती थी, ये जानती थी कि दरीक्षण तिवारी उनसे प्रेम करते हैं और दरीक्षण तिवारी भी ये जानते थे कि तन्नोबाई उनसे प्रेम करने लगी है, क्योंकि तन्नोबाई की आंखों में दरीक्षण तिवारी को अपने प्रति आत्मसम्मान और प्रेम दिखता था। दोनों आपस में महफिलों में बैठते, एक दूसरे के बारे में सोचते, लेकिन कभी दोनों ने एक दूसरे के प्रति प्रेम का इजहार नहीं किया। और यहाँ पर प्रेम ऐसा था भी नहीं जहाँ देह की आवश्यकता हो। वह एक साधक और कला प्रेमी के बीच का प्रेम था। दरीक्षण तिवारी को एक सच्चा स्वर साधक मिल गया था और स्वर साधिका को एक सच्चा कला प्रेमी। दोनों इसी में परनिहाल थे। धीरे धीरे समय गुजरता है, दोनों की उम्र ढलने लगती है, लेकिन यह सिलसिला ख़त्म नहीं होता है। तन्नोबाई बिना तिवारी को देखे मुजरा प्रारंभ नहीं करती थी और वे कभी भी किसी मुजरे को टाल नहीं सकते थे। वे तन्नोबाई के हर मुजरे में उपस्थित होते थे। और फिर एक दुखद दिन आया। एक दिन पटना के बड़े ही मशहूर व्यापारी ने तन्नोबाई का 5 दिवसीय मुजरा रखा। यानी तन्नोबाई 5 दिन का मुजरा रखती और उनकी शिष्याएं भी उस महफिल में 4 चांद लगाती थीं जहां तन्नोबाई जाती थीं। तन्नोबाई ने एक रात के लिए 1000 अशर्फियाँ यानी 5 रात के लिए 5000 अशर्फियाँ ली थी और यह उस समय बहुत बड़ी रकम थी। ऐसे में अपनी महफिल के साथ उस व्यापारी के यहाँ तन्नोबाई चली जाती हैं तो सभी जानते थे कि तिवारी जी भी आएंगे। महफिल सजने लगी और फिर वह भी वक्त आया जब तन्नोबाई को मुजरा प्रारंभ करना था। सभी इंतज़ार कर रहे थे कि वे मुजरा प्रारंभ करें, लेकिन तन्नोबाई की आंखें तिवारी जी को देख रही थी, लेकिन तिवारी जी नहीं आए। असहज उठी तो वे मुजरे की रानी थी। लोग उन्हें दूर दूर से देखने के लिए आते थे। ऐसे में बहुत समय जब हो गया तो उनकी बेचैनी स्वाभाविक थी, परंतु तन्नोबाई ने स्पष्ट किया कि दरीक्षण तिवारी अभी तक नहीं आए और जब तक वे नहीं आएंगे मैं मुजरा प्रारंभ नहीं करूंगी। लोगों ने दरीक्षण तिवारी का थोड़ा और इंतज़ार किया और एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया। उसने तन्नोबाई के कान में कहा कि दरीक्षण तिवारी आज नहीं आएंगे। तन्नोबाई ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि बहुत ही दुखद खबर है, तिवारी जी इस दुनिया में नहीं रहे। तन्नोबाई ने जैसे ये सुना ऐसा लगा कि जैसे कि उनकी आंखों से आंसू की धाराएं फूट पड़ी और उनके ऐसे प्रेमी जो इस दुनिया से जा चुके थे, कभी जिन्होंने अपने मोहब्बत का कभी इजहार नहीं किया था और अभी तक उन्होंने भी अपने शरीर किसी के हवाले नहीं किया था, एक सच्चे प्रेमी की तरह वो भी तिवारी से प्रेम करती थी।
वे वैष्णव पुजारी थे, वे देह से प्रेम करते ही नहीं थे। देह से मतलब उनका सिर्फ पत्नी से प्रेम था, गायकी से प्रेम था और कभी भी तन्नूबाई के सामने अनादर से प्रस्तुत नहीं होते थे। तन्नूबाई के लिए इतना ही बहुत था। इतना सम्मानित ब्राह्मण उनके प्रति सम्मान का भाव रखता है, तन्नूबाई को और क्या चाहिए था। जैसे उन्होंने सुना कि धरीक्षण तिवारी नहीं रहे, उन्होंने तुरंत ही उस व्यापारी को अशर्फियाँ लौटा दी और कहा कि मैं इस मुजरे को नहीं कर पाऊंगी, मैं अब कोई मुजरा नहीं करूंगी। और कहते हैं कि तन्नूबाई ने अपने आप को एक ही कमरे में कैद कर लिया था। तन्नूबाई मुजरे की रानी थी, सबसे मशहूर तवायफ थी। उनके पास धन संपदा कोई कमी नहीं थी। उनका कोठा एक आलीशान महल था, लेकिन धीरे धीरे धन संपदा समाप्त होने लगी। जब भी कोठे पर कोई मशहूर नवाब आता तो तन्नूबाई उसे मना कर देती, कहती कि मेरा गायन समाप्त हो गया और मेरा नृत्य समाप्त हो गया, मेरा कदरदान चला गया तो मेरी कद्र भी अब नहीं होगी। लेकिन एक तवायफ के लिए लौटना बहुत मुश्किल होता है। धीरे धीरे जब उसकी संपदा समाप्त होने लगी तो एक समय ऐसा आया कि तन्नूबाई को मुजरा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब वे उम्र में बुजुर्ग हो चुकी थी, उनकी उम्र 50 हो चुकी थी और एक तवायफ के लिए 50 की उम्र एक बूढ़ी उम्र ही होती है। तन्नूबाई के पास शिष्यों की भरमार थी, लेकिन जब महफिलों में आना छोड़ दिया तो शिष्यों की भी कमी होने लगी। अंततः हार थक कर वापस तवायफ के काम में उतरना पड़ा। शिष्याँ इकट्ठी करी और गाना प्रारंभ कर दिया। परंतु इस दूसरी पारी में उन्होंने जितने भी गीत गाए केवल दर्द के गीत गाए। उन गीतों में तवायफ के प्रेम की कोई छल कपट या लगाव की बातें नहीं थीं, सिर्फ था तो सिर्फ दर्द। और इसी कारण से उम्र के उत्तरार्ध में तन्नूबाई का नाम एक बार फिर से पटना की गलियों में गूंजने लगता है, क्योंकि लोगों को वे गीत अपने ज़िंदगी के गीत लगते थे और उनके दर्द भरे मुजरे सुनकर अपने दुखों को आवाज़ देता हुआ सुनते थे। और एक बार फिर से तन्नूबाई का कोठा जगमगाने लगा, पर उनका मन इन सब में नहीं लगता था। कहते हैं कि केवल धरीक्षण तिवारी की मृत्यु के 6 सालों बाद उसी तरह दुख भरे नगमे के गाते हुए तन्नूबाई इस धरती को छोड़कर चली गई। वे स्वर्गवासी हुई। इधर धरीक्षण तिवारी की पत्नी थी जो विधवा हो चुकी थी। उन्होंने जब एक बार धरीक्षण तिवारी कमरे की साफ सफाई की तो वहाँ से उन्हें एक रुमाल में लिपटे हुए वे सूखे पान के पत्ते मिले जो तन्नूबाई ने धरीक्षण तिवारी को दिए थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि धरीक्षण तिवारी अपने पूरे जीवन में कभी पान नहीं खाया था और ना ही कभी खाए थे, और उनके पास से एक सूखा हुआ पान का पत्ता, यह कैसे संभव था। लेकिन जानने वाले इस बात को जानते थे कि क्या किस्सा है, और आज भी पटना की गलियों में यह किस्सा सुनाया जाता है और तन्नूबाई का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि चाहे वो तवायफ थी, उन्होंने प्रेम को वास्तव में जिया था। और प्रेम भी कैसा, जहाँ देह का कोई बंधन नहीं था, वासना की कोई बात नहीं थी, और सिर्फ था तो सिर्फ मर्यादा की एक कहानी। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली प्रस्तुति में, तब तक के लिए नमस्कार।